अच्छा जी, तो अगर हमें क्वेश्चन आता है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बायोलॉजी ने इंक्रीज़ कर दिया है फूड प्रोडक्शन को, डिजीज़ को कम कर दिया है। इट हैज़ गिवन अस मेथड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट, एंड इसके अलावा फूड और हेल्थ में काफ़ी सारी एडवांसेस मिली। ये 4 पॉइंट हम लिखेंगे कि इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, डिक्रीज डिजीज़, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एंड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग विल बी सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं उनको ग्रो करवाया जा रहा है। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़्यादा अच्छे करैक्टर्स वाले हैं उनको हम ग्रो करवा रहे हैं। दे डेवलप न्यू हाई यील्ड एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़, जिनकी हाई यील्ड होती है और डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं। तो इस तरह बहुत से प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवाए गए, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, कॉर्न, और एनिमल्स में चिकन, काऊ, शीप। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए ग्रो करवाया गया। देन डिजीज़ रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस की जा रही है कि वी आर यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसे जीन डाल रहे हैं जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, और ये प्लांट्स और एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक कहते हैं, जिनके अंदर बाहर से जीन ऐड किया गया। और फिर एक और डेफिनेशन इसमें है क्लोनिंग की। जब हमने उसके अंदर जीन डाल दिया, अब उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस आ गई, तो अब हमने उनको क्लोन किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवाई। तो क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से डिजीज़ रेजिस्टेंस होगी। पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल की, देन हमने उसकी ट्रांसजेनिक बनाया उसको यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड देन हमने उसकी क्लोनिंग की। क्लोनिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। फिर उसके बाद जो हम तीसरी हेडिंग बना सकते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है कि इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए पेस्ट्स को या कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करते हैं जो हमारी फसलों को तबाह करते हैं। अब ये इसका फ़ायदा क्या है? तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ने पेस्टिसाइड्स के यूज़ को रिप्लेस कर दिया। पहले हम पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनके कुछ नुकसान थे कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करते थे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते थे, और इंसेक्ट्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते थे इनको। ये 3 प्रॉब्लम्स थे। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल की कुछ एग्जांपल्स में वी हैव एन एफिड, जो कि वॉलनट ट्री के वॉलनट ट्री के ऊपर जो है इसका पेस्ट है या उसका पैरासाइट है, तो उसको हम एक वैस्प के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। देन हम कुछ बैक्टीरिया को भी यूज़ कर सकते हैं एज बायोपेस्टिसाइड्स या बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। इसके अलावा भी हैव इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है कि हम किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2 पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसमें हम पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं ताकि सारे उन मेथड्स को अडॉप्ट करें और हम उस डिज़ीज़ को इरेज कर सकें। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? इसमें हम प्लांट्स को एरेटेड वाटर में ग्रो करवाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी गैसेज हमने ऐड की होती है। इसके अलावा हम उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, और प्लांट्स को उसमें ग्रो करवा के हम चेक करते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। और ये जो मेथड है दैट इज़ यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स। देन इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन है। तो फूड प्रिजर्वेशन से क्या होता है कि जो फूड की स्पॉयलेज है वो कम हो जाती है, उसका ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इंक्रीज़ हो जाता है, वो लंबे हम उनको रास्तों तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए वो महफूज रहते हैं। एंड देन देयर इज पास्चराइजेशन, जो कि लुईस पास्चर ने डेवलप की थी, एंड इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।